आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्या कहते हैं, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। सो शील एंड सतीश आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2031, 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट गिवन है। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है बेटा हमारे पास, 13,000। क्रेडिटर कितने हैं, 20,000। वर्कमैन कंपनसेशन 600। और सुशील और सतीश का कैपिटल कितना है बेटा, 50,000 और 60,000। ठीक है जी। कैश हमारे पास पड़ा है, डेटर है, स्टॉक है, प्लांट में, प्रॉफिट एंड लॉस है, डॉट लगाया जाए, डॉट। उधर से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे भी डॉट लगाया जाए। ठीक है, आगे समीर पार्टनर एडमिट हुआ है 16 शेयर के लिए, वो कैपिटल लाएगा 40,000 और गुडविल लाके देने में असमर्थ है, लिखा है ना, बट ही इज अनेबल टू द ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी 3,000 रुपए की है। भाई साहब किताबों में, बुक्स में 5600 के रिजर्व पड़े हैं और लायबिलिटी सिर्फ कितने की है, 3 की। बेड डेट कितने के हो गए, 6 के। क्रेडिटर को 2,000 ज्यादा देना है। द बीइंग क्लेम अगेंस्ट द फर्म डैमेजेस इज लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000। ठीक है जी, 2,000 रुपए की कोई लायबिलिटी अराइज हो गई, कोई डैमेज का क्लेम देना है। आउटस्टैंडिंग रेंट गिर कर 11,200 हो गया, ब्रॉट डाउन टू 11,200। बुक्स में देखना कितने का पड़ा है, बैलेंस शीट में कितने का पड़ा है, 13,000 रुपए वाला खर्चा कितने का हो गया, 11,200 का। गुडविल को वैल्यू किया जाएगा पिछले 3 साल के प्रॉफिट को 1.5 गुना मल्टीप्लाई करके। लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड 1.5 टाइम ईयर्स, 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स लेस 12,000 रुपए। लेस क्या कर देंगे, उसमें से एवरेज प्रॉफिट करेंगे कितने साल का, पहले 1.5 साल से मल्टीप्लाई करेंगे पिछले 3 साल के प्रॉफिट को, उसमें से 12,000 माइनस कर देंगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। आओ जी शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बैलेंस डाल लें, बताना कितना बैलेंस है, बाय बैलेंस बीडी 50,000 और 60,000। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना वर्कमैन कंपनसेशन है और लायबिलिटी कितने की है, 3,000 की। तो जो लायबिलिटी है 3,000 की वो बैलेंस शीट में आ जाएगी। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का, 3,000 का। तो बचा हुआ 2,600 रुपए, बचा हुआ 2,600 रुपए पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3, 1,560 रुपए और 2 इज इक्वल्स टू 1,040 रुपए। इधर से क्या पड़ा है हमारे पास, P&L का लॉस पड़ा है। कितना है P&L का लॉस, बताना जरा एक बार, कितना है, 4,000। तो 4,000 को 5 से डिवाइड करो, 800, 2,400 और 1,600, यही है 2,400 और, तो 4,000 पूरे हो गए ना। आगे चले, नया पार्टनर आया तो कैपिटल कितनी लाया, 40,000। तो लिख दे बाय बैंक कितने पैसे लाया, 40,000। अब गुडविल निकाल लें, गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो ये आएगा उसमें से माइनस कितने कर देंगे, 12,000। तो 1.5 ऑफ एवरेज करो पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स की। पिछले 3 साल के प्रॉफिट कितने हैं, कितना है बेटा, लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल की। तो बेटा पिछले 3 साल में 1 साल तो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़े हैं 4,000 रुपए। यही क्वेश्चन चकमा दे जाएगा और बच्चे क्या कर देंगे, प्रॉफिट कंसीडर कर लेंगे 10, 20 और 30। कितना कंसीडर कर लेंगे, 10, 20 और 30। निकालें प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे, वो प्रॉफिट कौन से लेंगे, पिछले साल का प्रॉफिट बताओ कितना है, 4,000 का लॉस, उससे पिछले साल का प्रॉफिट बताओ कितना है, 30, उसके पिछले का प्रॉफिट बताओ कितना है, 20। वो 10 नहीं लेना, पिछला साल कौन सा, जो जिसकी बैलेंस शीट गिवन है, उस साल में तुमने 4,000 का क्या कमाया है, लॉस, कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, यही बात है जिसमें बच्चे चकमा खा जाएंगे। माइनस कितना कर देंगे, 12,000। तो करना 50 में से 4 गए, 46 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया,
मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर दिया तो 23,000 हो गया। 23 में से माइनस कर दिए 12 तो गुडविल कितने की आ गई फर्म की? 11,000 रुपए की। कितने की गुडविल आ गई भैया? आओ जी शुरू करें, ध्यान से सुनते हैं। तो क्या करना है? 1.5 से मल्टीप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट को, उसमें से माइनस कितने कर देने हैं? 12,000। तो 1.5 इंटू में पिछले 3 साल के प्रॉफिट बताओ, 10, 20 और 30 डिवाइडेड बाय 3 और इसमें से माइनस कितने कर देंगे बाद में चल के? 12,000। तो क्या होगा बताओ? 20 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो, 10 प्लस 20 प्लस 30, 60 डिवाइडेड बाय 3 20 मल्टीप्लाई बाय 1.5 30 में से 12 गए तो कितनी आ गई? ये कितना आंसर आ गया टोटल मिला के? 18,000। बेटा यदि हमें 3 साल का प्रॉफिट ना दिया होता, सिर्फ 2 ही साल का प्रॉफिट दिया होता, इसी क्वेश्चन में सेम हमें 3 साल का प्रॉफिट ना दिया होता और सिर्फ 2 ही साल का प्रॉफिट दिया होता, तो तीसरे साल का प्रॉफिट हम वो प्रॉफिट कंसीडर करते जो बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड गिवन है 4,000 का लॉस। यदि हमें क्वेश्चन में 3 की बजाय वो बोलता कि 3 साल की एवरेज है, बोलता क्या? 3 साल की एवरेज है, पर क्वेश्चन में हमें देता कितने साल? 2 साल। तो फिर हम तीसरा साल कौन से वाला ले लेते हैं? जो सा हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यदि वो लायबिलिटी साइड होता तो प्रॉफिट मानते, एसेट साइड है तो क्या मानेंगे? लॉस। लायबिलिटी साइड वाले को क्या मानेंगे? प्रॉफिट, और एसेट साइड वाले प्रॉफिट को क्या मानेंगे? लॉस। क्लियर है? 18,000। इसमें से S3 का शेयर कितना है? 1/6 ऑफ 18,000 दैट इज 3,000। तो ये पैसे किसको मिलने वाले हैं? कोई न्यू PSR गिवन है तो कैसे मिलेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि कितनी है? 3:2। कितनी है? 3:2। तो 3,000 के कितने मिलेंगे? 1,800 और इसको कितने मिलने वाले हैं? 1,200। डाउट इसमें किसी को? किसी बच्चे को डाउट है क्या इसमें बेटा? चले आगे, पक्का? ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? पहला पॉइंट हो गया हमारा गुडविल के पैसे। अच्छा, गुडविल के पैसे तो ला के दे ही नहीं रहा। यदि गुडविल के पैसे नहीं ला के दे रहा तो क्या खोल लेंगे? S3 का करंट अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री ध्यान से सोच लो एक बार। एंट्री होगी जब वो आएगा तो पैसे लेके आएगा, बिल्कुल लाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू S3 कैपिटल। कैपिटल कितने लाया बताना? कैपिटल लाया है 40,000। कितने लाया कैपिटल? 40,000। फिर एंट्री क्या होगी? S3 का गुडविल के पैसे लाके तो दे नहीं रहा, इसलिए हमने उसको अपना क्या बना लिया? डेटर बना लिया। क्या बना लिया उसको हमने अपना? तो S3 करंट अकाउंट डेबिट टू S1 कैपिटल टू S2 कैपिटल। तो कितने गुडविल थी? 3,000 रुपए। 1,800 1,200। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि कितनी है? 3:2। कोई डाउट यहां तक? पक्का? आओ जी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, बेड डेट कितने के हो गए? 6,000 के। पर हम क्या लिखेंगे? टू बेड डेट्स सिर्फ 2,000 रुपए। सिर्फ कितना लिखेंगे? 2,000 रुपए। और नई बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के आ जाएंगे बताना? 80 में से 6 गए तो कितना हो गया? 74,000। आगे चले। अच्छा, क्रेडिटर को कितना पैसा देना है? 2,000 रुपए ज्यादा देने हैं, तो नुकसान हो गया फिर हमारा। 2,000 ज्यादा दोगे तो नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर पहले 20 थे, 2 बढ़ गए, कितने हो गए? 22,000। उसके बाद क्या है? कोई लायबिलिटी है अगेंस्ट अ क्लेम, 2,000 रुपए देना है। ठीक है जी, एक लायबिलिटी को कितने पैसे देने हैं? क्लेम कितना देना है? टू क्लेम फॉर डैमेजेस। कितने पैसे देने हैं? 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए देते हैं, तो क्या लिखेंगे यहां पे? प्रोविजन फॉर डैमेजेस। कितने देने हैं? 2,000। आगे बोलो।
आउटस्टैंडिंग रेंट ब्रॉट डाउन टू 11,200, फायदा हो गया बाय आउटस्टैंडिंग रेंट। पहले किताबों में कितने का पड़ा है? 13,000 का खर्चा, 13,000 की लायबिलिटी 11,200 की रह गई, तो 1,800 रुपए का फायदा हो गया। अब नई बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट कितना दिखाई देगा? 11,200 का। यस और नो भाई? 13,000 की था आउटस्टैंडिंग रेंट, अब कितने का रह गया? 11,200 का। तो कितने का फायदा हो गया? 1,800 का। आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ? गुडविल वाला पॉइंट कर दिया, सब कुछ कर दिया। नेट में मुझे लग रहा है हमारा लॉस ही आएगा। चेक करना, लॉस आ रहा है बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। किस किस में? S1 में और S2 में। कितने का लॉस है ये? 6,000, 4,200। 4200 को 5 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 2520 रुपए, 2520 रुपए। 1680 ये आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन लॉस। 2520 1680। कोई डाउट? खत्म जी। यहां से इसे क्लोज कर दो, यहां से क्या निकल आएगा? 2 CD कितना? 50,000 प्लस 1560 प्लस 1,800 माइनस 2,400 माइनस 2520, 48,440। इधर आओ, 61,040 प्लस 1,200 माइनस 1,600 माइनस 1,680, 58,960। और इधर क्या आएगा? 40,000। इधर से क्या आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। पुरानी देखो, कोई लायबिलिटी, कोई छूट तो नहीं गई? आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, क्रेडिटर हो गया, प्रोविजन हो गया, ठीक है। S1 S2 S3 करो। 48,440, 58,960 और कितना है ये? 40,000। 58,960, 48,440 और कितना है ये? 40,000। 1,47,400, 1,47,400 प्लस 11,200 प्लस 24, 27,000, 1,63,200, 1,63,200। एसेट साइड में आओ, कैश कितना पड़ा है बताओ? कैश पुराना कितना पड़ा है? 10,000। नया पार्टनर कैपिटल के कितने लाया था? 40। गुडविल तो ला के नहीं दी उसने, तो 50 हो गए। एक चीज दिखाई देगी यहां पे आपको, सी का करंट अकाउंट। सी से हमने कितने पैसे लेने हैं? 3,000 रुपए लेने हैं ना, गुडविल के जो नहीं लाया था। आगे चलो, फिर क्या हुआ? डेटर हो गया। डेटर के बाद स्टॉक और मशीनरी। क्या रह गया? स्टॉक मशीनरी। स्टॉक कितना? मशीनरी 38,600 और 3,000 रुपए क्या पड़े हैं करंट अकाउंट में? सीज करंट अकाउंट 3,000। क्या हो गया? 50,000 प्लस 74,000 प्लस 58,600 प्लस 3,000, 1,85 आ रहा है ना? इसका सही है? ठीक है जी, चेक करते हैं क्या गलती करी हमने। 66 है ना ये? कैश कितना है? 10, 50 नया आया। डेटर में कितने चले गए? 80 में से 6 चले गए, तो 74। स्टॉक कितने का है? 20 का। मशीनरी 38, वो 4,000 है। ठीक है जी,
तो कितना हो गया ये 185,600 ही आ रहा है, ये आ रहा है 1,85,600, ये तो ठीक आ रहा है। एसेट साइड में कैपिटल ठीक आ रहा है तीनों के, 48,440 है, 58,960 है, और नया पार्टनर कैपिटल के लाया था 40,000, 147,400 ये भी ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट 11,200 ये भी ठीक है, 2,000 ये भी ठीक है। अच्छा क्रेडिटर 22,000 है, हमने 2,200 कंसीडर कर लिए थे, 1,85,600 बिल्कुल ठीक है जी, 1,85,600 सब कुछ ठीक है। हमने गलती से क्रेडिटर्स को 2,200 ले लिया था, वो कितने हैं 22,000 है, 1,85,600 बिल्कुल सही। मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। ये था पूरे का पूरा क्वेश्चन 66।